कोई एक इंडिविजुअल होगा जिसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन के बाद वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और सिंपल वर्ड में बोले तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नए प्रोजेनी बनेंगे उनका जो जीनोटाइप होगा या जो जीन होंगे बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसे होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन को हम और नाम से जानते हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम किसी अदर एनिमल में बात करते हैं तो अदर एनिमल में भी एक अलग अलग टाइप्स होते हैं। किसी में जूट स्पोर का फॉर्मेशन होता है, किसी में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो हमको जो मेजर चैप्टर की बात करनी है तो हमको बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो प्लांट में बहुत सारे क्लास होते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो फ्लावर में होती है। मतलब कि जो प्लांट के फ्लावर होते हैं वही प्लांट के रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, उसी के अंदर प्लांट क्या करता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसी में होती है। तो पहले बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल होंगे वो अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीजन। पहले एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी और समझ लेते हैं, डिवीजन। तो अगर सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन, तो जो सेल में डिवीजन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक, तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो माइटोसिस डिवीजन जनरली हमको देखने को मिलता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है। मतलब बॉडी का जब ग्रोथ होता है वहाँ पर सेल में अंदर सेल में कौन सी डिवीजन होती है? वहाँ में जो सेल की डिवीजन होती है माइटोसिस। और जब भी कोई एनिमल सेक्सुअल कोई मतलब लिविंग बॉडी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक, चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो। हैप्लॉइड मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में उसे डिप्लॉइड बोलेंगे और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनपेयर हो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे। चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, पर वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मियोसिस होना मस्ट है। बस डिफरेंस ये होगा कि किसी में मियोसिस पहले होगा, किसी में मियोसिस बाद में होगा। ठीक, और मियोसिस से होता क्या है? तो मियोसिस का मेन रोल होता है जनरेशन टू जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको सेम रखने के लिए फिर मियोसिस डिवीजन होता है। तो पहले मियोसिस डिवीजन समझते हैं ना सिंपल वर्ड में, उसके बाद माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन